अवैध मस्जिद पर संग्राम, हिंदुओं में उबाल। मस्जिद निर्माण पर सवाल, शिमला में भारी बवाल। संजौली में मस्जिद विवाद, मचा सियासी फसाद। अवैध मस्जिद पर आर पार, पुलिस हिंदू संगठनों में तकरार। शिमला में मस्जिद विवाद, चप्पे चप्पे पर पुलिस तैनात। पुलिस का लाठीचार्ज, हिंदू संगठनों का बंद का ऐलान। तो शिमला में किस तरह से अवैध मस्जिद को लेकर विवाद है। हिमाचल प्रदेश लगातार सुर्खियों में आजकल बना हुआ है। पहले सैलरी संकट, अब मस्जिद पर राजनीति यहां पर गर्मा रही है। शिमला के संजौली में एक निर्माणाधीन मस्जिद को लेकर जमकर हंगामा जारी है। मस्जिद गिराने की मांग तक हो रही है। आरोप है कि मस्जिद के लिए एक ही मंजिल की इजाजत थी, लेकिन यहां पर 3 मंजिला मस्जिद बना दी गई। हालांकि मामला अब कोर्ट में जा चुका है। अब ऐसी आशंका भी जताई जा रही है कि इसके पीछे रोहिंग्या मुसलमानों का हाथ हो सकता है। इस मुद्दे पर हिमाचल के मंत्री अनिरुद्ध सिंह ने विधानसभा में जो बयान दिया, उस पर कांग्रेस खेमे में अब सन्नाटा था और बीजेपी की बेंच तालियां बजा रही थी। मामले में असदुद्दीन ओवैसी की एंट्री हो चुकी है। ओवैसी ने एक बयान जारी कर कहा है कि हिमाचल प्रदेश की सरकार बीजेपी की है या फिर कांग्रेस की। हिमाचल की मोहब्बत की दुकान में सिर्फ नफरत है। अब सवाल ये उठता है कि यह हिंदू मुसलमान वाली राजनीति क्या रूप लेगी। क्या हिंदू मुसलमान सिर्फ एक राजनीति का मुद्दा बन गया है कि आने वाले दिनों में हिमाचल का सियासी चरित्र अब बदलने वाला है। और अब इस पूरे मामले को लेकर क्या प्रतिक्रियाएं सामने आ रही हैं, अनिरुद्ध सिंह ने इस मसले पर क्या कहा है, वो भी सुनिए। पहले तो यही नहीं पता इनको जमीन किसकी है, नक्शा कैसे पास होता है सर सरकार की जमीन के ऊपर। जो अवैध 4 मंजिल बनी है सर, इमीडिएटली एक्शन हो उसके ऊपर। माननीय मुख्यमंत्री जी से आग्रह करूंगा आपके माध्यम से कि इसकी प्रॉपर जो है जांच हो। सबसे पहले जमीन किसकी है, क्या वो अधिकृत है नक्शा जमाना कराने के लिए, कितनी मंजिल 10 साल में उन्होंने 15 साल में कितनी मंजिल रिपीटेडली वर्क स्टॉप करने के लिए क्यों इनका बिजली पानी नहीं काटा सर। हम जो है हिमाचल के हक के लिए, हिमाचल के लोगों की आवाज उठाने के लिए हम लोग प्रतिबद्ध, हमारा कर्तव्य है और मेरा तो धर्म भी है। तो आपने सुना, ये अनिरुद्ध सिंह हैं जिन्होंने जो बात कही, उसके बाद से उन्होंने एक तरह से एक अलग तरह की राजनीति को रूप दे दिया है, जिस पर अब सवाल भी खड़े हो रहे हैं। और हिंदू संगठनों ने सरकार को अब अल्टीमेटम एक तरह से दे दिया है। सीधे रुख करते हैं, मेरे साथ में एक बड़ा पैनल खास मेहमानों का है। सैयद जावेद राजनीतिक विश्लेषक इस समय मेरे साथ में टीवी स्क्रीन पर आप देख रहे हैं। सौरभ दुबे राजनीतिक विश्लेषक के तौर पर मौजूद हैं। पंडित HS रावत जी हिंदू धर्मगुरु हमारे साथ में मौजूद हैं। आप सभी का बहुत स्वागत है। और साथ ही सीधे शिमला से मौके से मेरी साथी आयुषी मिश्रा इस समय जुड़ रही हैं। सबसे पहले आयुषी, आप ही का रुख करती हूँ, क्योंकि लगातार शिमला में जिस तरह से विवाद के हालात बने, जो तमाम तस्वीरें नजर आ रही हैं, वो पूरे भारत देख रहा है, पूरी दुनिया देख रही है। आज क्या स्थिति है, जरा बताइए यहां पर। जी नैना, बिल्कुल हिमाचल प्रदेश की राजधानी शिमला, जो हमेशा अपनी शांत और खूबसूरत वादियों के लिए जाना जाता है, वो पिछले कई दिनों से सुलग रहा है। वजह यह है कि शिमला के संजौली में एक ऐसा मस्जिद जिसको सिर्फ एक माले के लिए क्या कहते परमिशन मिला था, उन्होंने 2010 से अब तक में 5 मंजिले इमारत खड़े कर दी है। लेकिन इसको लेकर जो आप शिमला के निवासी हैं, जो लोग हैं यहाँ के स्थानीय, वो आग बबूला हैं, क्योंकि जब नगर निगम 35 बार नोटिस दे चुका है, इसके अलावा कोर्ट में मामला चल रहा है, लेकिन उसके बाद भी जो मस्जिद है उसकी ऊंचाई दिन प्रतिदिन बढ़ती जा रही है। और ऐसे में 31 अगस्त को ये पूरा मामला शुरू होता है, जिस वक्त एक युवक को उस इलाके में मस्जिद के पास एक हिंदू युवक को पीट दिया जाता है, जिसके बाद जितने भी हिंदू संगठन के लोग हैं या यूं कह ले स्थानीय हिंदू जो रह रहे हैं, वो आग बबूला हो गए, सड़कों पर उतर गए। मांग यही है कि मस्जिद पर कार्रवाई कब होगी, आखिर इस
अवैध मस्जिद को बनने क्यों दिया गया? कई सवाल हैं। हम शिमला के जो लोकल निवासी हैं यहाँ के, उनसे बात करेंगे और जानेंगे कि आखिर इनकी मांगे क्या है। और कल जो प्रदर्शन की जो तस्वीरें आई हैं, उन तस्वीरों में आपको ये सारे चेहरे नजर आ रहे होंगे। और नैना, एक बात मैं आपको और मेंशन कर दूं कि आज शिमला बंद का आह्वान किया गया है हिंदू संगठन के द्वारा। और यहाँ के तस्वीरें भी दिखाते जाइए, आपके आसपास लोग हैं, जरा उनसे भी जानने की कोशिश कीजिए। मैं अभी शिमला के मॉल रोड पर मौजूद हूं और मैं आपको एक तस्वीर यहां दिखाना चाहूंगी किस तरीके से जो पुलिस है वो गश्त लगा रही है लगातार, क्योंकि बंद का आह्वान किया गया है। कल जो शिमला की तस्वीरें थी वो कई चीजें बयां कर रही थी। जो लोगों का आक्रोश था वो नजर आ रहा था। मस्जिद के अवैध निर्माण को लेकर कई सवाल पूछे जा रहे थे और ऐसे में कल दिन भर पुलिस द्वारा इन तमाम प्रदर्शनकारियों को रोकने की कोशिश की गई, आंसू गैस छोड़े गए और कई तरह की वाटर कैनन और कई तरह के बल का प्रयोग किया गया। लेकिन प्रदर्शन भले शांत हो जाए, लेकिन लोगों का जो रोष है, लोगों का जो गुस्सा है वो शांत नहीं हुआ है। क्या नाम है आपका? मेरा तरुण देसाई नाम है जी। तरुण जी, कल प्रदर्शन में आपकी भी तस्वीर थी? जी, मैं था वहाँ पे प्रदर्शन में। आप थे वहाँ पे। मस्जिद के निर्माण को लेकर आप क्या कहेंगे और इतना भव्य प्रदर्शन शिमला के सड़कों पे किस तरीके से देख रहे हैं आप? पहली बार ऐसा देखा है मैंने कि इतनी सारी संख्या के अंदर हिंदू एक साथ इकट्ठा हुआ और एक मुद्दे के लिए, वरना हिंदू कभी इकट्ठा होता नहीं है, पर इस बार इकट्ठा हुआ तो इसकी सेंसिटिविटी सारी स्टेट को, सेंटर को समझनी पड़ेगी। इसके अंदर हम ये नहीं बोल सकते कि ये कांग्रेस की देन है, ये बीजेपी की देन है, ये इन दोनों पार्टी की देन है। इसके अंदर बिल्कुल कोई ये ना समझे। आयुषी, जरा ये भी पूछने की कोशिश कीजिए कि अचानक से ये आबादी बढ़ी कैसे, ये भीड़ अचानक से कैसे बढ़ी? दोनों ही सवाल बहुत महत्वपूर्ण है। और जहाँ पे इस टाइम पे मेयर है जो मेरे ख्याल से वो भी बीजेपी के हैं। जी बिल्कुल, तो फिर तो इसके अंदर डिले होना। देखिए, सवाल यही है कि आपके हिमाचल प्रदेश में जो खूबसूरत वादियों के लिए जाना जाता है, कम आबादी रहती है यहाँ पे, आखिर ये आबादी जिस हम वर्ग की बात कर रहे हैं, उनकी आबादी आखिर इतनी बढ़ी कैसे और इतनी रफ्तार से कैसे बढ़ी? और आप लोगों को कब खबर हुई कि आपके आसपास जो आबादी है वो इतनी तेजी से बढ़ रही है किसी विशेष वर्ग की? मैम, ये मेरा जो पर्सनल अगर ऑब्जर्वेशन है तो ये जो स्मार्ट सिटी प्रोजेक्ट है ये उसकी देन है। अच्छा। और जो कोविड का लॉकडाउन है उसके बाद ऑल ऑफ अ सडन ये जितने भी बाहर के स्टेट से आके लोग बसे और जो सड़कें पे रेडी फड़ी लगा के इनको कब्जा किया गया। अच्छा। क्योंकि शिमला में कभी इतना बड़ा कोई प्रोजेक्ट था नहीं जिसके अंदर आउटसाइड से कोई माइग्रेंट्स लेबर आए, कुछ आए, तो ये सारा का सारा स्मार्ट सिटी के थ्रू हुआ है। जी जी जी, मैं नैना आपको उन लोगों से भी बात करूंगी जो आज दुकानों को बंद करके सड़कों पे हैं। ये उन दुकानदारों से बात करेंगे कि मॉल रोड जहां पे हमेशा रौनक रहती है, चहल पहल रहती है, आज भी लोग नजर आ रहे हैं, लेकिन आप लोग दुकान बंद किए हुए हैं, आखिर क्यों? आज हम इस मस्जिद के खिलाफ जो प्रोटेस्ट हुआ उसको सपोर्ट करने के लिए 10 से ठीक है, यानी कि इस प्रोटेस्ट का सपोर्ट कर रहे हैं और यहाँ पर विरोध किया जा रहा है इस अवैध निर्माण को बताते हुए। सैयद जावेद, सौरभ दुबे और पंडित एच.एस. रावत हमारे साथ में लगातार बने हुए हैं। सैयद जावेद, पहला सवाल आप ही से, क्योंकि यहाँ के लोग भी बार बार एक यही सवाल खड़े करते हैं कि अचानक से इस तरह से आबादी कैसे बढ़ गई, अचानक से रातों रात एक एक करके हम तस्वीर बदलते हुए कई इलाकों में देखते हैं, अचानक से शिमला में भी इतने इस तरह से मस्जिद का निर्माण कैसे हो गया जहां की परमिशन तक नहीं है? ऐसा क्यों है? और एक जगह नहीं, कई मामलों से ऐसी शिकायतें आती हैं। बहुत बहुत शुक्रिया आपका। देखिए, पहले तो आप कह रही है कि मस्जिद अवैध है और अभी तक आया नहीं। आपने अवैध जो है वो न्यूज चैनल के अंदर जो है उसकी टैगलाइन आपने चला रखी है कि मस्जिद अवैध। हाँ। आपको मसला पता है पूरा? वहां पर बाहरी वर्सेस जो वहां के लोकल हैं उनका मुद्दा था। हाँ। और इस मुद्दे को लेकर के हवा कहाँ दी गई? मस्जिद से इसको रिलेट करा गया और मस्जिद का निर्माण एक दिन में तो नहीं हुआ। सैयद जावेद जी, आपको पता है कि कितने हिस्से की परमिशन थी? क्या आप जानते हैं कितने हिस्से की परमिशन थी और किस तरह से मस्जिदें बना दी गई? सिर्फ शिमला ही नहीं, उत्तराखंड हो या हाल ही में बरेली की भी तस्वीर आपने देखी थी, रातों रात 3 मंजिला 3 मीनारे बना दी गई। रातों रात 3 मंजिला बन जाती है? इतनी जल्दी 3 मीनारे बना दी गई जी। हाँ, 3 रातों रात बन गई, मतलब एक रात में बन गई, ये 2 रात में बन गई, ये 3 रात में बन गई। मसले को 1947 से पहले की वो मस्जिद है, ठीक है। और 1991 का प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट उठा करके पढ़ लीजिएगा क्या लिखा गया हुआ है।
इसके पीछे पूरा षड्यंत्र भारतीय जनता पार्टी के लोगों का है। 4 राज्य के चुनाव होने जा रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी किसी तरीके से हिंदू मुसलमान करके मस्जिद और मंदिर की लड़ाई करके वो सोच रही कि इसके अंदर इसको कुछ ना कुछ मिल जाएगा, चुनावी फायदा मिल जाएगा। उससे पहले अभी आपने देखा होगा कि वो वहां से भारतीय जनता पार्टी का जो है एक विधायक बोलता है महाराष्ट्र से कि मस्जिदों में घुस घुस करके मारेंगे, कत्लेआम करेंगे। ये देखिए किस तरीके की भाषा थी। उससे पहले आप देखिए हरियाणा के अंदर एक मॉब लिंचिंग होती है, हिंदू मुसलमान का मुद्दा बनाया जाता है। तो जिस तरीके का ये माहौल बनाने की कोशिश कर रहे हैं, अब जहाँ पे कांग्रेस शासित प्रदेश है वहां के अंदर भी ये चीजें कर रहे हैं। लेकिन आपको बता दूं, कानून का राज्य है और मुझे लगता है कि इंसाफ की बात होगी। लेकिन ये चंद लोग जा करके पहुंच जाते हैं। और अच्छा, वहाँ लोकल लोगों की लड़ाई थी, वहां का कुछ के लोगों की और वहाँ के लोकल नहीं, लोगों लेकिन की सैयद जावेद जी, ये समझना होगा कि शिमला या हिमाचल का जो लोकल व्यक्ति है वो कौन है, उनके बीच में लड़ाई या उनके बीच में विवाद किस तरह का है। आपने एक राजनीति की बात कही है जी। सुनिए, 2.5% आबादी के आसपास जो है मुसलमान, मेजोरिटी वहाँ पे हमारे हिंदू भाइयों की। इससे पहले तो तकलीफ नहीं थी किसी को। इससे पहले तो प्रदर्शन आज तक यही तो बात आपने, अब बात आप बिल्कुल पकड़कर सही लेकर आए हैं। अचानक से अगर इस तरह से संख्या बढ़ना, अचानक से यहाँ पर सुनिए, अचानक से यहाँ पर इस तरह का विवाद खड़ा होने का क्या मतलब है। मैं सौरभ जी का रिएक्शन लूं, लेकिन उसके पहले एच.एस. रावत जी, सैयद जावेद भाई कह रहे हैं कि भाई ये सियासी एक तरह से तस्वीर नजर आ रही है जिसे क्रिएट करने की कोशिश की जा रही है, हिंदू मुस्लिम करके सिर्फ एक माहौल बनाने की कोशिश है क्योंकि चुनाव का वक्त है। क्या आप इस बात से सहमत हैं? नैना जी, देखिए, सैयद जब्बार साहब बड़े ही तेज तर्रार प्रवक्ता हैं। इनकी बातों को मैं यकीन नहीं करता, इसलिए नहीं यकीन नहीं करता। ये जो मस्जिद का मामला है ये चल रहा है गजवाए हिंदुस्तान के तहत। गजवाए हिंदुस्तान के लोगों ने पहले देखिए जम्मू कश्मीर को हड़प लिया। अब की नजर जो है, जो बॉर्डर स्टेट जो हैं उनमें हिमाचल और उत्तराखंड पर है। उत्तराखंड के अंदर और हिमाचल के अंदर बहुत ज्यादा मेजोरिटी में रोहिंग्या मुसलमान और दूसरे मुसलमानों को एंट्री कराई गई है कि वहां पर इकट्ठी कर दी जाए। धीरे 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 अभी 2.5% है, फिर 5%, फिर 20% हो जाएंगे और उसके बाद मारकाट शुरू हो जाएगी। वो इनकी सोच है, ये सोच का परिणाम है। और ये बाहर से चल रहा है, ये ISI के थ्रू चल रहा है, ये पाकिस्तान से चल रहा है, ये गल्फ कंट्री से चल रहा है। ये उसी तहत योजना के तहत काम कर रहे हैं। नहीं तो 5 मंजिल मस्जिद का बनने का मतलब क्या होता है वहां पर? यानी पहले 1 मंजिल थी, फिर उसकी इजाजत नहीं मिली तो उसको बढ़ाते गए धीरे 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 इसी प्रकार से मेंटली टॉर्चर करना शुरू करेंगे। और मेजॉरिटी जब होना शुरू हो जाएंगे तो उसके बाद वहां से उन लोगों को मार मार के लोकल लोगों को भगाने की कोशिश होगी। नहीं, लेकिन उत्तराखंड और हिमाचल क्यों टारगेट हो रहा है रावत जी, ये बात भी तो जरा बताइए। देखिए, जम्मू कश्मीर को टारगेट किया गया, वहां हिंदू विहीन कर दिया गया। इसी प्रकार से हिमाचल को हिंदू विहीन करेंगे, पहले कमजोर करेंगे उत्तराखंड। नहीं तो आप देखिए उत्तराखंड को क्यों डिसीजन लेना पड़ा वहां पर इतना जबरदस्त। लेकिन क्या अचानक से ऐसी संख्या बढ़ जाती है? क्या अचानक से लोगों की संख्या बढ़ जाती है? और सैयद जवाद जी भी यही कह रहे थे कि रातों रात अचानक से ऐसे निर्माण हो जाते हैं बिना किसी परमिशन के। भाई लोगों की नजरों के सामने होगा, परमिशन होगी, जमीन होगा, निर्माण होगा, तब क्या किसी का ध्यान नहीं गया? देखिए, वक्फ बोर्ड का नियम के हिसाब से तो कहा है कि वो 70 बीघा जमीन वक्फ बोर्ड की है। अब वो जब वक्फ बोर्ड जाकर के वहां पर कोई भी बोल देगा ये जमीन हमारी है तो वहां पे तो हो गया ना काम। और बेजती में लोग वहां पर घुस रहे हैं, कोई रेडी वाला घुस रहा है, कोई मजदूर घुस रहा है, कोई का काम करने वाला। धीरे धीरे जब वो मस्जिद में इकट्ठे होते हैं, जब वहां पर हुआ होना शुरू होता है तो भय का वातावरण तो पैदा होता है। इसलिए ठीक है। लेकिन सौरभ दुबे जी, क्योंकि सैयद जवाद जी ने भी एक बात महत्वपूर्ण की कि ये सिर्फ हिंदू मुस्लिम की राजनीति करने का एक जरिया है। और भाई हिमाचल में देखा जाए तो वहां पर तो कांग्रेस की सरकार है, फिर इस तरह का विवाद कैसे हो गया? यहाँ पर फिर बीजेपी किस तरह से बीच में आ गई? अवैध निर्माण पर प्रहार हो रहा है तो इस तरह से हाहाकार मच रहा है। आपको क्या नजर आता है? धर्म विशेष आबादी बढ़ाना उद्देश्य है क्या? क्योंकि ये बात भी हमने देखा था मुख्यमंत्री की तरफ से की गई थी, चाहे बात उत्तराखंड के मुख्यमंत्री, उन्होंने इस बात पर जोर दिया था। देखिए, कोई महत्वपूर्ण बयान सैयद जवाद जी ने नहीं दिया, बिल्कुल बेतुकी बातें की हैं और सुबह सुबह टीवी पे बैठ करके जहर उगलने का काम कर रहे हैं। सबसे पहले तो आपने मस्जिद का अवैध निर्माण दिखाया, या आपके ऊपर प्रश्न चिन्ह कर दिया कि भैया मस्जिद को अवैध बता रहे हैं। ये अवैध निर्माण को कहा जा रहा है, मस्जिद को अवैध नहीं कहा गया है, पहली बात। दूसरी बात, देखिए वहां के लोकल लोगों की ये तो बात सैयद जवाद खुद ही कह रहे हैं कि लोकल लोगों का मामला है, तो फिर आप ये क्यों कह रहे हैं कि भाजपा और RSS के लोग वहां पर हैं?
जब वहां पे लोकल लोग की बात आप खुद कह रहे हैं अपने मुंह से, तो फिर भाजपा और आरएसएस के लोग कहां से आ गए? वहां पर लोग जो है तिरंगा लेकर के खड़े हुए हैं, फिर आप कहते हैं कि राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ जो है वो अपने यहाँ तिरंगा नहीं फहराता था। तो आप लोग दो तरह की बातें जो है ना वो चैनल पर करते हैं, तो वो दिखाई नहीं देता। आप देखिए एक बात समझ लीजिए, वहां पर मामला धार्मिक मामला है ही नहीं ना, मस्जिद का मामला वहां पर है, मामला अवैध निर्माण का है। और इलीगल कंस्ट्रक्शन हिमाचल प्रदेश हो या उत्तराखंड हो, जो पहाड़ी क्षेत्र है, वहां पर भूस्खलन की जो है इतनी तेजी से घटनाएं लगातार इतने वर्षों में देखने को आ रही है कि उसका नुकसान वहां की पब्लिक को होता है। अगर भूस्खलन होगा तो उसमें 100 लोग मारे जाएंगे, अगर वो मस्जिद भूस्खलन में गिरेगी तो वहां पर कम से कम वो मस्जिद के लोग ही नहीं और 100 लोग मारे जाएंगे उसको। तो अगर इलीगल कंस्ट्रक्शन वाली बात तो अलाउड नहीं है वहां पे, उसको एक तल्ले से उसको 5 तल्ला कैसे बनाया गया, वो मैं अभी जो सैयद जवाद जी कह रहे थे उसका उत्तर ये है कि 2010 से उसमें केस चल रहा है उस मस्जिद के ऊपर, और लगातार जो है। लेकिन सैयद जवाद जी तो उसे प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट से जोड़ दे रहे हैं सौरभ जी, उसे तो प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट से जोड़ दे रहे हैं वो। नहीं, देखिए क्या है ना, जब बेतुकी बात करने का तो कोई वो नहीं हो सकता ना कि आप लगातार जो है बिना, भाई वहां के कोर्ट में मामला है और कोर्ट ने एक बात और कही है। अब देखिए 2 मामले वहां पे बन गए। एक तो वक्फ बोर्ड पहले कह रहा था कि वो हमारी जमीन है और हमने मस्जिद वहां पर पहले से बनी हुई थी। अब उसमें जो हिमाचल प्रदेश की राज्य का राजस्व विभाग है उसका दावा है कि ये वक्फ बोर्ड की जमीन है ही नहीं, वक्फ बोर्ड ने वहां पर अवैध अतिक्रमण। सैयद जवाद जी जवाब दीजिए जल्दी, लास्ट रिएक्शन है जी। मंत्री कांग्रेस के हैं, क्या कांग्रेस के निरंजन सिंह मंत्री जो है उनकी काबिलियत कम है, उनकी काबिलियत पर सैयद 1947 से पहले की मस्जिद वहां पर है कम मानते हैं और वहां पे नमाज काफी लंबे वक्त से हो रही है। और कंस्ट्रक्शन की बात करी 1947 से लेकर के आज हम जिस ईयर में बैठे हैं 2024 से, तो बहुत से लोग वहां पे पर्यटन के तौर पर आते हैं, बहुत से लोग अपना व्यापार करने के आते हैं। इससे तो एक बात साफ जाहिर होती है कि जितने लोग जा रहे हैं, अनिरुद्ध सिंह ने और तमाम लोग जितने भी लोग वहां पर थे उन्होंने इस चीज को कहा यहाँ पे रेहड़ी वाले पटरी वाले चीजें आ रहे हैं। तो आप देखिए कितनी भयंकर देश के अंदर बेरोजगारी फैली हुई है। लेकिन सैयद जवाद जी, रावत जी और दुबे जी तो ये भी कह रहे हैं कि इसमें सबसे ज्यादा तो रोहिंग्याओं की भूमिका है। वहां पर देखते ही देखते उनकी भूमिका इतनी ज्यादा बढ़ गई, वहां पर उनकी संख्या बढ़ती चली गई। नहीं, इनके आंखों में जब से मोदियाबिंद हुआ है इनको सिर्फ नफरत दिखाई देती है। इनको हमेशा रोहिंग्या दिखाई देंगे, इनको पाकिस्तानी दिखाई देंगे, इनको टोपी वाला दाढ़ी वाला मुसलमान दिखाई देगा। और इन लोग का तो भरोसा नहीं कभी ये लिंचिंग कर देंगे, अगर भरोसा नहीं है कब लिंचिंग कर सकते हैं, लिंचिंग को बढ़ावा देते हैं, इनका कोई भरोसा नहीं। तो मोदियाबिंद जिसको हो जाता है उसको सिवाय नफरत के, सिवाय हिंदू मुसलमान, लेकिन सैयद जवाद जी आप ये सोचिए, आप अगर बीजेपी पर निशाना साध रहे हैं, हिमाचल में तो कांग्रेस की सरकार है, वहां पर तो फिर किसी तरह का विवाद ही नहीं होना चाहिए, वहां पर आप बीजेपी का कहां से भूमिका निभा रहे हैं? नहीं, वहां पर अन्याय नहीं होगा, मैं आपको बड़ी जिम्मेदारी से करूंगा, कानून का राज है, वहां अन्याय नहीं होगा। वक्त की कमी है मेरे पास में, लेकिन एक बात जरूर यहाँ पर खड़ी हो जाती है कि ये सोचने वाली बात है कि इस तरह से बढ़ती संख्या और एक के बाद एक अचानक से ऐसे मामले सामने आना प्रश्न चिन्ह खड़े करते हैं। सैयद जवाद साहब, सौरभ दुबे जी, एचएस रावत जी, आप हमारे साथ जुड़े, जानकारी के लिए आपका बहुत धन्यवाद। आयुषी भी हमारे साथ में जुड़ी, लगातार अपडेट्स देते रहेंगे। फिलहाल वक्त एक ब्रेक का।